नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेंडिंग शेयर्स इन्फो चैनल में दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने लाए हैं एक फाइनेंस कंपनी और वो फाइनेंस कंपनी का नाम है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। आपने ये कंपनी के बारे में पहले भी सुना रहेगा। चलिए देखते हैं आज हम क्या आपके सामने नया पेश कर रहे हैं। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि आप सभी को पता रहेगा। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी के 25 स्टेट्स में 4190 प्लस ब्रांचेस है और उनका जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 19,000 प्लस है। और आप सभी ने देखा ही रहेगा कि आज ये कंपनी में हमें गिरावट दिखने मिली है। आज हम बात करने वाले हैं उसके पीछे रीजंस क्या है, ये कंपनी में हमें क्यों गिरावट दिखने मिली। मनप्पुरम कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था उसमें हमें 18% की ग्रोथ दिखने मिली है। तो आप अभी सोचते रहोगे कि कंपनी में तो ग्रोथ दिख रही है तो भी ये कंपनी में गिरावट क्यों हुई आज। तो उसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपने जैसे देखा रहेगा कि अभी शादियों का मौसम चल रहा था, तो ये शादियों के मौसम में भी गोल्ड की प्राइस जो थी उसमें हमें गिरावट पाई गई है। जो मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी है उसका जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस है वो गोल्ड से ही मिलता है। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी का जो बिजनेस है वो गोल्ड में ही है। गोल्ड की प्राइस में गिरने की वजह है कि यूएस फेडरल रिजर्व रिपोर्ट के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गोल्ड के रेट में इंटरनेशनली भी बहुत गिरावट आई है। अभी आपके मन में एक सवाल आया रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट और गोल्ड में क्या रिलेशन है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और गोल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं है, बट आप जैसे कि ये चार्ट में देख सकते हो, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तभी गोल्ड के प्राइजेस भी हमें बढ़ते हुए दिख रही है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तभी गोल्ड के प्राइजेस कम हो रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 16 करोड़ है और उसका स्टॉक पी जो है वो 9 है और डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.04% है। अब देखते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब देखा जाए तो कंपनी का जो फाइनेंस है वो अच्छा है, बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर एंड ईयर बढ़ते हुए दिख रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें बढ़त दिख रही है। चलो अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। ऐसे देखा जाए तो कोई भी एनबीएफसी कंपनी जो होती है उसकी बोरोविंग्स फंड जो होती है वो एज कंपेयर टू रिजर्व फंड हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ये कंपनी भी उस चीज़ के लिए कोई अपवाद नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट में कंपनी की जो बोरोविंग्स है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिजर्व फंड, बट ये कंपनी की जो अदर एसेट्स है वो भी अच्छी है। यहाँ आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हो। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो इतनी भी अच्छी नहीं दिख रही है, बट उसमें कुछ ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई है। ऐसे देखा जाए तो मार्च 2021 में एंड जून 2021 में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी थी वो 34.99 ही रही है। और यहाँ आप डेली कैंडल चार्ट देख सकते हो। डेली कैंडल चार्ट में हमें आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में दिख रहा था। जब भी आरएसआई 80 अभाव जाता है तभी इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इसी वजह से भी स्टॉक में हमें गिरावट दिखने मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बट दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।